Shine Group of Pharmacy Technician Colleges. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ इन्फेक्शन एंड डिजीज़, कि किस तरह एक बॉडी में इन्फेक्शन हो सकता है, डिजीज़ क्या है, उसका इंट्रोडक्शन। और इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं होस्ट पैरासाइट रिलेशन। होस्ट और पैरासाइट का आपस में क्या रिलेशनशिप होता है, उसको किस तरह स्टडी किया जाता है, किस तरह डील किया जाता है, और किस तरह उसके बेनिफिट या नुकसान क्या हो सकते हैं। इन दिस रिलेशनशिप टू ऑर्गेनिजम्स आर इन्वॉल्व। दो ऑर्गेनिजम्स आपस में, एक होस्ट एक पैरासाइट। और जो कंपटीशन है वो किसी होगा आपस में, वो सुपरमेसी के लिए होगा। लाइक अगर होस्ट जीत जाता है, उसका डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, तो पैरासाइट किल हो जाएगा। और अगर पैरासाइट अपनी सुपरमेसी कायम कर लेता है, होस्ट को नुकसान पहुंचा के कोई डिजीज क्रास कर देगा। अब डिजीज क्रास करेगा तो बात आती है कि डिजीज है क्या, व्हाट इज अ डिजीज। तो अगर देखें तो एनी चेंज फ्रॉम द जनरल स्टेट ऑफ गुड हेल्थ। डिजीज क्या है? चेंज फ्रॉम द जनरल स्टेट ऑफ गुड हेल्थ। अगर अच्छी हेल्थ से ज़रा सा भी हम फ्लक्चुएट करते हैं, नॉर्मल प्रोसेस अगर थोड़ा सा भी डिस्टर्ब करता है, तो हम उसको कहेंगे कि ये जो बॉडी है ये डिजीज्ड बॉडी है। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट डिजीज एंड इन्फेक्शन आर नॉट सिनोनिम, कि आपस में ये सेम नहीं होते हैं। इन्फेक्शन इज समथिंग एल्स। आपके सेल डेड हो जाएंगे तो वो भी इन्फेक्शन है, आपको इंजरी आ चुकी है, कट लग गया, वो भी इन्फेक्शन है, वो डिजीज तो नहीं है। तो हम इन्फेक्शन और डिजीज को अलग अलग करते हैं, कंसीडर। अ पर्सन में बी इन्फेक्टेड विदाउट बिकमिंग डिजीज, कि उसको इन्फेक्शन हो सकता है लेकिन उसको बीमारी ना हो। मतलब अभी वो जो वायरस है, बैक्टीरिया, उसने अटैक किया है लेकिन उसने अभी तक उसको डिजीज काज नहीं की है, जस्ट उसको इन्फेक्ट किया है। फिर बात आती है नॉर्मल फ्लोरा की। हमारी बॉडी के अंदर पॉपुलेशन ऑफ माइक्रोब, जो कि हमारे लिए एक नॉर्मल तौर पे रह रहे हैं हमारे साथ विदाउट कॉजिंग डिजीज। कि बहुत सारे ऐसे माइक्रोब हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं, हमें डिजीज काज नहीं करते लेकिन स्टिल हमारी बॉडी के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। उनकी जो प्रेजेंस है उसके डिफरेंट रिलेशंस हो सकते हैं हमारी बॉडी के साथ। उनमें से वन ऑफ दैट इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म क्या होता है कि बेनिफिशियल फॉर बोथ बॉडी एंड माइक्रोब, कि माइक्रोब हमारी बॉडी में रह रहा है और हमारे लिए भी फ़ायदेमंद है और उसके भी फ़ायदेमंद है। लाइक हमारे पास लैक्टोबैसिलस स्पीशी होती है जो ह्यूमन वेजाइना में मौजूद होती है। काज क्या करती है कि वहाँ पे एसिडिक एनवायरनमेंट मौजूद रखती है ताकि हमारे पास जो डिजीज़ है या इन्फेक्शन ना हो सके, ये हमें फ़ायदा हो गया। और जो हमारे पास माइक्रोब है उसको बेनिफिट ये होता है कि वहाँ से वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है अपने आप को, कि वहाँ पे उस बॉडी पार्ट में रह के वहाँ से न्यूट्रिशन लेगा और हमें डिजीज़ से प्रोटेक्ट करेगा। ये दोनों के लिए बेनिफिशियल प्रोसेस हो जाएगा और इसको हम नाम देते हैं म्यूचुअलिज्म का, बाहमी तावन, कि आपस में दोनों ही एक दूसरे से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। देन बात आ जाती है कमेंसलिज्म। इस केस के अंदर अगर हम देखें तो सिम्बियोसिस का वो फिनोमेना है जिसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब को फ़ायदा होता है, हमें कोई उससे फ़ायदा नहीं हो रहा, जस्ट माइक्रोब उससे फ़ायदा हासिल करता है। इसकी एग्जांपल अगर देखें तो हमारे पास एस्क्रिशिया कोलाई है, जो कि जनरली हमारे पास मौजूद होता है इंटेस्टाइन के अंदर ह्यूमन की, और वहाँ पे वो रह के अपने लिए फूड हासिल करेगा और हमें उससे ना नुकसान होगा ना ही फ़ायदा होगा। बात समझ आ गई? उसके बाद आ जाती है एक चीज़ और होती है इनके अलावा, अगर जो लोग फार्मेसी पे काम करते हैं उनको थोड़ा आइडिया होगा, पैरासाइटिज्म। पैरासाइट्स अक्सर जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो होस्ट में डिजीज़ कार्स कर देते हैं, मतलब वहाँ से फूड भी लेते हैं लेकिन उसको नुकसान पहुँचा देते हैं। वो जो होता है फिनोमिना या रिलेशनशिप, उसको पैरासाइटिज्म कहते हैं। इसके बाद आ जाती है बात नॉर्मल फ्लोरा की, अकरेंस। अकरेंस ऑफ नॉर्मल फ्लोरा में सबसे पहले बात आती है स्किन की। स्किन के अंदर अगर हम देखें तो डिफरेंट हमारे पास माइक्रोब्स मौजूद होते हैं वेरियस फॉर्म्स में, लाइक वायरस, फिंजाई हो सकता है, बैक्टीरिया हो सकता है। टिपिकली अगर देखो तो स्टेफाइलोकोकस मौजूद होता है और प्रोपियोनिक बैक्टीरियम हो जाता है जो एक्नी काज करता है स्किन के ऊपर, जो पिंपल्स बन जाते हैं अक्सर टीनेज के अंदर। उसके बाद अगर बात करें ओरल कैविटी की, माउथ के अंदर, तो माउथ के अंदर भी डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं, जेनरा नाइजेरिया की, उसके अलावा लेप्टोट्रिकिया की, बैक्टीरियोसाइड्स होते हैं। उसके अलावा हमारे पास डिप्थेरिया लाइक बैसिलस भी होता है, या फंगल स्पोर हो सकते हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई हो सकते हैं। तो ये सारे जो क्लास है या जो ये माइक्रोब्स हैं ये ओरल कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं। उसके बाद अगर बात करें हम रेस्पायरेटरी ट्रैक की, तो रेस्पायरेटरी ट्रैक में हमारे पास जो क्लासेस हैं उनमें निमोनिया कोकाई, स्पीशीज़ ऑफ हेमोफिलियस, उसके अलावा माइकोप्लाज्मा मौजूद होता है। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के डिफेंस सिस्टम को अटैक करते हैं,
कि उसको कंप्रोमाइज़ कर देते हैं ताकि वहाँ पे कोई ना कोई डिजीज़ काज हो सके। देन बात करें अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन की, तो इनके अंदर डिफरेंट माइक्रोबियल स्पीशीज़ मौजूद होती हैं, जिनके अंदर बैक्टीरियोइड स्पीशीज़ हैं, क्लोस्ट्रेडियम स्पोर्स हैं, स्ट्रेप्टोकोकाई है, एंटेरोबैक्टर्स हैं, ये डिफरेंट बैक्टीरिया वायरसेस के नेम हैं कि कौन कौन सी स्पीशीज़ यहाँ पे इस एरिया में हमारी बॉडी में नॉर्मल मौजूद होंगी। उसके अलावा ग्राम नेगेटिव रॉड लाइक स्पीशीज़ में इंटेरोबैक्टर्स के अलावा प्रोटियस हैं, सुडोमोनास हैं, उसके अलावा एस्क्रिशिया कोलाई है जो कि रेजिडेंट होता है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और कैनिडिडा एल्बिकेंस जो यीस्ट है वो भी मौजूद होता है स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के एरियाज़ के अंदर। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास वेजाइना, जिसमें आगे पहले बताया कि लैक्टोबैसिलस की जो स्पीशीज़ हैं वो यहाँ पे मौजूद होती हैं फीमेल वेजाइना के अंदर। और इसके अलावा जो यूरिजेनिटल ऑरिफाइस होते हैं, जो यूरिनेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, वहाँ पे भी कुछ स्पीशीज़ होती हैं जो कि प्रोटेक्ट करती हैं इन्फेक्शन से। देन आ जाता है ब्लड एंड यूरिन। ब्लड एंड यूरिन नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये स्टीराइल होते हैं, इनके अंदर कोई भी माइक्रोब नहीं होता, अनलेस कि कोई डिजीज़ हो जाए तो उसके अंदर कोई माइक्रोब एंटर हो सकता है। उसके बाद अगर बात करें ब्लड के बाद तो वो आता है स्टमक। स्टमक की अगर हम बात करते हैं, स्टमक के अंदर जनरली कोई भी नॉर्मल फ्लोरा का माइक्रोब नहीं मौजूद होता, बिकॉज वहाँ पे पीएच बहुत लो होती है, हाई एसिडिक पीएच होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे कोई भी नॉर्मल फ्लोरा एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये जो नॉर्मल फ्लोरा है, ये एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि अगर इतने माइक्रोब्स हमारे जिस्म में तो डिजीज़ क्यों नहीं होती। ये हमारे बॉडी में आप कह लें कि कमंसल्स की फॉर्म में मौजूद हैं, ये हमारी बॉडी में डिजीज़ काज नहीं करते हैं, जस्ट वहाँ पे अपने आप को रिजाइड करते हैं, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ से फूड लेते हैं, शेल्टर लेते हैं, हमारी बॉडी को इनसे नुकसान नहीं होता, बल्कि समटाइम्स ये हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं फॉरेन पार्टिकल्स से ताकि वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो सके। फिर उसके बाद आता है इंट्रोडक्शन ऑफ नॉर्मल फ्लोरा इनटू न्यूनेट्स, कि जब न्यूबॉर्न बेबी की बर्थ होगी तो कब उसके अंदर ये माइक्रोब्स एंटर होंगे। व्हेन चाइल्ड पासिस थ्रू द बर्थ कैनल, कि जब बेबी ने पास करना है बर्थ कैनल से तब। एडिशनली जब वो ब्रीदिंग स्टार्ट करेगा या फर्स्ट फीडिंग वो करता है तब हमारे पास कुछ माइक्रोब्स उसकी बॉडी में एंटर हो जाते हैं। एंड अगर हम देखें विद इन 3 to 4 days, एक वीक के अंदर अंदर तमाम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो नॉर्मल फ्लोरा होता है वो पूरी बॉडी में उस चाइल्ड की बॉडी में मौजूद होता है। फिर उसके बाद आता है कि नॉर्मल फ्लोरा इंक्रीज़ भी कर सकता है जैसे जैसे आप इन कांटेक्ट आते हो डिफरेंट माइक्रोब्स के साथ, बट ये रहेगा थ्रू आउट द लाइफ, कि आपके इंटरनल चेंजेस जितनी भी हों, एक्सटर्नल चेंजेस जितने भी हों, नॉर्मल फ्लोरा में थ्रू आउट द लाइफ आपकी बॉडी में मौजूद रहना है, वहाँ पर रिजाइड करना है। देन ये नॉर्मल फ्लोरा वाला जो टॉपिक था वो कम्प्लीटेड। देन एक बात आती है पैथोजेनिसिटी, डिजीज से ही रिलेटेड है कि व्हाट इज पैथोजेनिसिटी। तो सबसे पहले है एबिलिटी ऑफ पैरासाइट टू गेन एंट्री टू द होस्ट सेल एंड ब्रिंग अबाउट फिजियोलॉजिकल चेंजेस। अब वो जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं वो यही होती हैं कि आपकी हेल्थ जो है वो चेंज हो जाती है और बॉडी डिजीज हो जाती है, कि आपकी बॉडी में पैथोजन एंटर होगा, पैरासाइट एंटर होगा, किसी भी वे से वो एंटर हो सकता है, एयर के थ्रू, फूड पार्टिकल्स के थ्रू, कंटामिनेटेड वाटर के थ्रू, व्हाटसोएवर, और वहाँ पे जाके कोई फिजियोलॉजिकल चेंज करेगा, मतलब आपके नॉर्मल फंक्शंस को चेंज करके डिजीज़ फॉर्म में आपको ले आएगा बॉडी को। देन होता है पैथोजन। पैथोजेनिसिटी तो होगी वो फिनोमिना। पैथोजन क्या है? वो ऑर्गेनिज्म जिसने वो पैथोजेनिसिटी परफॉर्म करनी है, जिसके अंदर ये एबिलिटी है कि वो फिनोमिना काज कर सकता है। और ये जो पैथोजन का बॉडी में जाकर डिजीज काज करने वाला फिनोमिना है, इसको कहते हैं पैरासाइटिज्म, जो पहले आपको डेफिनेशन बताई थी। उसके बाद एक चीज़ होती है वायरुलेंसी। ये टर्म है, ये डिस्क्राइब करती है कि कोई माइक्रोब कितना ज़्यादा डेंजरस है, कितना ज़्यादा नुकसान है, डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी, कितनी वो डिजीज़ काज कर सकता है। कुछ हाईली पैथोजेनिक होंगे, कुछ लो पैथोजेनिक होंगे, कम डिजीज़ काज करेंगे, तो ये डिपेंड करता है डिफरेंट माइक्रोब्स के ऊपर। इसके बाद बात करें जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आती है वो आती है आपकी वायरुलेंट। हमारे पास जो वायरुलेंट हैं वो सबसे एग्जांपल अच्छी उसकी है टाइफाइड बैसिलस है, दैट इनवेरिएबली कॉज डिजीज़, कि इसने जैसे ही बॉडी में एंटर होना है ये डिजीज़ काज करेगा ही करेगा। ये हाईली वायरुलेंट क्लास से बिलोंग करेगा, कि इसके अंदर ये एबिलिटी है कि जब बॉडी में चला जाएगा डिफेंस सिस्टम को बीट करके वहाँ पे डिजीज़ काज करेगा। लेकिन कुछ होते हैं मॉडरेटली वायरुलेंट, ऐसे ऑर्गेनिज्म लाइक कैनिडिडा एल्बिकेंस, जो कि सम टाइम डिजीज़ काज करते हैं और सम टाइम नहीं करते हैं, बिकॉज डिफेंस सिस्टम उनको किल कर देता है। तो ऐसी एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं, जिस तरह बता दिया कैनिडिडा एल्बिकेंस, जो कभी कभी डिजीज़ काज करेंगे, उनको हम कहेंगे मॉडरेटली वायरुलेंट।
फिर आती है बात ए वायरुलेंट। ए जो वर्ड यूज़ किया गया है वायरुलेंट के साथ, ये नेगेटिव का शो करता है, नॉट के सेंस में, नॉट रिगार्ड एज डिजीज एजेंट, कि बॉडी में जाएंगे लेकिन वहाँ पे डिजीज़ नहीं काज करेंगे, किसी भी केमिकल में जाएंगे वहाँ पे डिजीज़ काजिंग उनकी एबिलिटी नहीं है। मिसाल के तौर पर स्ट्रेप्टोकोकाई फाउंड इन द योगर्ट, ये बॉडी में जाता है तो वो योगर्ट में उसने कन्वर्ट किया हुआ है मिल्क को योगर्ट में, बट बॉडी में जाके इसने डिजीज़ काज नहीं करनी है। इसी तरह लैक्टोबैसिलाई है जो कि वेजाइना में मौजूद है, वो भी डिजीज़ काज नहीं करता है, वहाँ पे जस्ट आपको प्रोटेक्ट कर रहा है फीमेल बॉडी को डिफरेंट इन्फेक्शन से। फिर बात आ जाती है कि नॉर्मल फ्लोरा तो चूंकि हर टाइम बॉडी में मौजूद है, कभी कभी ये भी हो सकता है कि वो डिजीज़ काज कर लें। कब काज करेंगे? जब हमारे पास नॉर्मल जो बॉडी डिफेंस सिस्टम है वो सप्रेस हो जाता है, किसी भी वजह से आपका बॉडी सिस्टम वीक हो चुका है, जो इम्यून सिस्टम है वीक हुआ है, तो आपके पास जो हमारे पास जो वो कमंसल्स से जिन्होंने हमें नुकसान नहीं देना था वो एक्टिव हो जाएंगे और वहाँ पे डिजीज़ काज कर देंगे। तो इस तरह के जो केसेस होते हैं उसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रोब्स, कि जब उनको प्रॉब्लम नज़र आती है कि इस बॉडी में कोई थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आ रहा है तो हम भी डिजीज़ काज कर देते हैं, इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो रहा है तो डिजीज़ को अपीयर कर देते हैं। दीज आर नोन एज अपॉर्चुनिस्टिक माइक्रोब्स। तो ये था थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन एंड डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू डिजीज़ एंड इन्फेक्शन। देन आपके पास उनके जो रिलेशनशिप से डिफरेंट सिम्बियोटिक एंड फर्दर मोर पैथोजेनिसिटीज़ की डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, वायरुलेंसी, ए वायरुलेंट एंड सो ऑन। तो इनको ज़रा अच्छे तरीके से एक दफ़ा देख लें बुक से। ओके जी, थैंक यू सो मच।